हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल सीरीज ऑफ एसएसबी जो आपको काफ़ी परेशान करती है। आप चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, पेरेंट साइकोलॉजी, 3 तरह की साइकोलॉजी से गुजरते हो और एसएसबी आपको एक एडल्ट साइकोलॉजी के रूप में देखती है। और कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हो, बहुत ज़्यादा पढ़ के गया हो साइकोलॉजी, कोई डॉक्टरेट करके गया हो, कोई पीएचडी करके गया हो, कोई मास्टर्स हो, कोई प्रैक्टिस कर रहा हो साइकोलॉजी की, वो अगर एसएसबी में जाए तो क्या होगा? देखिए, वो शायद रिजेक्ट हो जाए। क्यों रिजेक्ट हो जाए? क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस तो की है, साइकोलॉजी तो देखी है उसने, दूसरे पेशेंट्स की भी देखी होगी, क्योंकि ये क्लिनिकल सिस्टम है साइकोलॉजी का। ये सुटेबिलिटी फॉर ये जॉब डिटरमाइन करता है ये टेस्ट एसएसबी में। तो क्या आपको लगता है कि वो पास हो जाएगा? शायद ऐसा नहीं है। तो आखिर क्या तरीका है फिर इसको पास करने का? आपकी जो ग्रूमिंग हुई है ना, आपका जो साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड बना है बचपन से अभी तक, वो साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट एक्शंस के रूप में निकलेगा। आप दूसरे को साइकोलॉजी पढ़ा सकते हो, लेकिन आपकी खुद की साइकोलॉजी शायद डिटरमाइंड ना भी हो। वो निकाल के लाना है एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट को, और इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि साइकोलॉजी की टेस्ट जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बनी है, जो बेंट ऑफ माइंड और सुटेबिलिटी डिक्लेयर करती है आपकी मिलिट्री सर्विस के लिए। तो मिलिट्री एस्पायरेंट्स हैं जो मिलिट्री के सुटेबिलिटी में जो जाना चाहते हैं, उनको ही लेना है उन्हें। वैसे लोगों को नहीं लेना जो एक साइंटिस्ट बेंट ऑफ माइंड के हैं। वो अपने जगह पे लीडर हैं, आप अपने जगह पे लीडर हैं। तो ध्यान रखें, आप ओवरऑल ग्रूमिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें एसएसबी की। एक दिन में, ओवरनाइट में कहीं से पूछ के, समझ के या कुछ एक्सरसाइजेस बना लेने से साइकोलॉजी नहीं बन जाती। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है पॉइंट, कि अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप रिजेक्ट हो रहे हैं और नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो कहाँ मुश्किल आ रही है। आपको बेंट ऑफ माइंड देखना है, आपकी माइंड सेट को ठीक करना होगा। कहें तो सीधा, यू हैव टू डेवलप द सोच टू बिकम successful in SSB. So work from now. Once you have decided to crack SSB, before you even go for it written, start preparing for SSB. That is your behavior, routine, daily life, style, working culture, your movement of mind, your opinion, views around you, around people, around the circumferences in which you live from morning to evening, and how do you actually work upon. So remember, that is the psychology. That is the way you have to groom yourself. Bye bye. Take care. Thank you.